एक न्यूज 24 देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शिवानी। लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के राष्ट्रीय अध्यक्ष सह एनडीए प्रत्याशी चिराग पासवान ने विपक्ष पर करारा हमला बोला है। जी हां, आड़े हाथों लेते हुए तेजस्वी यादव पर बयान देते हुए चिराग पासवान ने कहा है कि जो भ्रष्टाचार करेंगे, एक भ्रष्टाचार की बुनियाद को खड़ा करेंगे तो वैसे पर कार्रवाई की जाएगी। जी आपको बता दें कि प्रधानमंत्री द्वारा सभा में तेजस्वी यादव को लेकर बयान दिया गया, जिसमें जिक्र किया गया है कि जो गलत काम करेगा, जो बिहार में यूं कहें तो जंगल राज लाने का कायम एक दबदबा बनाने का कोशिश करेगा, उस पर कार्रवाई होगी और उसको जेल भेजा जाएगा, जिसमें तेजस्वी यादव का नाम बार बार जिक्र में आ रहा है। वहीं पर आपको बता दें कि इस मामले को लेकर जब चिराग पासवान से सवाल पूछा गया तो मीडिया कर्मियों के समक्ष चिराग पासवान ने कहा है कि जो भ्रष्टाचार करेगा उस पर कार्रवाई होगी। वहीं पर आपको बता दें कि चिराग पासवान ने नतीजों को लेकर एक बड़ा बयान दे दिया है। उन्होंने कहा है कि छठे चरण तक एनडीए की सरकार ने 300 पार कर लिया है, यानी कि 350 से ज्यादा सीटें इनके खाते में आ चुकी है। सातवें चरण में 400 पार होने वाला है। हालांकि इन तमाम मुद्दों पर लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान ने क्या कुछ कहा है, पहले आप। तमाम बातें न्यायिक प्रक्रिया का हिस्सा है, किसी को डराने की सोच के साथ नहीं। आपने भ्रष्टाचार किया है तो आप पर कार्रवाई होगी। दुनिया की कोई ताकत आपको बचा नहीं सकती अगर आप दोषी हैं, और यही बात मेरे प्रधानमंत्री ने कही। जहां तक रही बात डर की, कौन डरा हुआ है ये इनके बयानों से। जैसे जैसे बयानों की तीव्रता बढ़ेगी, प्रशासन की मिलीभगत है, कॉन्स्पिरेसी है, ये इसका एजेंट है, ये उसका एजेंट है। अभी तो हम बोल रहे हैं कि जिस दिन से आप लोग एग्जिट पोल शुरू कीजिएगा उस दिन से ईवीएम पे भी ठीकरा फोड़ना शुरू हो जाएंगे। तो 1 तारीख के बाद से 4 तारीख तक ये रोना गाना चलेगा ईवीएम को लेकर, और 4 तारीख के बाद तो फिर स्पष्ट ही हो जाएगा कि ईवीएम का दोष है, कैसे एनडीए को 400 प्लस सीटें आ गई। ये तमाम बातें अब उसी दिशा में जा रही हैं जिस दिशा में परिणाम आने वाले हैं। बहाने तैयार करने की रणनीति पर अब काम किया जा रहा है। इन लोगों को याद आया जब हम लोगों ने आईना दिखाया तो इन लोगों को बिहार और बिहारियों की चिंता हुई। 7वें चरण में इन लोगों ने बिहारियों की सुध लेने की सोची है। क्या मूर्ख हैं हम लोग, नहीं समझ में आता कि 6 चरण तक किस तरीके से बिहारियों की अनदेखी की। भाई अगर आपको नहीं ज़रूरत है तो नहीं साथ देने वाला है बिहारी। आखिरी में आकर अगर आप सोचिएगा कि बिहार और बिहारी आप लोगों का समर्थन कर देगा तो कतई नहीं होने वाला। ये फैसला पहले ही अब तैयार हो चुका है। 4 तारीख को औपचारिक ऐलान इसका होना बाकी है, पर फैसला तैयार हो गया। कल छठे चरण का भी मतदान हुआ, उसकी भी जानकारी आप सबके सामने आई होगी। किस तरीके से एनडीए गठबंधन, अगर मैं राष्ट्रीय स्तर पर अगर मैं बात करूं तो लगभग 350 से ज़्यादा सीटों पर अभी तक परिणामों में हम लोग पहुंच चुके हैं। बिहार में 40 की 40 सीटों की एक औपचारिक घोषणा 4 तारीख को होनी बाकी है। हाँ तो भाई लिखिए पत्र, उसमें क्या है। आरक्षण को लेकर हम लोगों की सरकार की, मेरे प्रधानमंत्री जी की, देश के गृह मंत्री की, तमाम एनडीए के घटक दलों की नीति पूरी तरीके से स्पष्ट है। और जो लोग आरक्षण को लेकर डराने का प्रयास करते हैं, भाई कांच की हांडी बार बार नहीं न चढ़ती। 2015 में ये प्रयास आप लोग कर देख चुके हैं। ऐसे में ना आरक्षण को कहीं कोई खतरा है, ना संविधान को कहीं कोई खतरा है। जिस तरीके का भ्रम, डर फैलाने का ये लोग प्रयास कर रहे हैं, इस बार बिहारी डरने वाला नहीं है। बिहारी जानता है कि ये बातें बोलकर सिर्फ आप भ्रमित इन लोगों को करना चाहते हैं। तो आप
आपने सुना कि चिराग पासवान ने कहा कि 1 तारीख से लेकर 4 जून तक इन लोगों का रोना गाना चलने वाला है। हालांकि विपक्ष को आड़े हाथों लेते हुए चिराग पासवान ने स्पष्ट कर दिया है कि बिहार की जनता महागठबंधन और इंडिया अलायंस के साथ नहीं है। 7वें चरण में ये लोग बिहार की जनता के बीच आ रहे हैं सुध लेने के लिए और बिहार की जनता बेवकूफ नहीं है। वहीं पर भाजपा की सरकार और एनडीए के तमाम छोटे से छोटे दल जो है वो जनता के बीच जा कर बातें रख रहे हैं, जनता के मुद्दों को सुन रहे हैं और यही विश्वास जनता और हमारी पार्टी के बीच में बना हुआ है। चिराग पासवान ने यहां तक कहा है कि साफ हो चुका है कि अब हम लोग की पार्टी ने 300 पार आंकड़ा जो है वो पार कर चुके हैं, यानी कि 6ठे चरण तक का मतदान संपन्न हो चुका है और 350 सीट जो है एनडीए के तरफ जाती दिख रही है। तो वहीं पर 7वें चरण तक में 400 पार होने वाला है। यहां तक चिराग पासवान ने कहा कि अभी औपचारिक घोषणा 4 जून को होगी। हालांकि इससे पहले जो ओपिनियन पोल आने वाले उसमें भी आप लोगों को स्पष्ट हो जाएगा कि बिहार की 40 के 40 सीटें एनडीए के खाते में जाने वाली है। हालांकि इस मुद्दे पर आपकी क्या कुछ राय है, आप कमेंट बॉक्स सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। इस वीडियो को आप हमारे यूट्यूब चैनल एक न्यूज़ 24 पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को लाइक कीजिए, फॉलो कीजिए। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।